जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथ ही बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी प्यारे साथी प्यारे दोस्त कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास को, जो कि रहने वाली है आपके यहाँ पर MS एक्सेल का पार्ट 19। और हमारी कोशिश है कि ये हमारी सेकंड लास्ट क्लास है, यानी कि कल एक क्लास और पढ़कर हम अपने MS एक्सेल से भी विदा ले रहे होंगे। फिर हम अपने अलग एक नए टॉपिक को शुरू करने जाएंगे। तो बिल्कुल सभी दोस्त जल्दी से जुड़ जाएंगे। संजना जी हैं, शिवानी जी हैं, पिंकी हैं, अनुराग हैं, सोनम हैं, बबली हैं, नितिका हैं, रोहित, प्रेम सिंह, उपासना, पूजा, आमिर, सनी, मंजू, अर्चना, अमित, मोहम्मद रिजवान, साहिबा, आंसू, है ना। चलो, शिव, पारुल, के सिंह, अंकित कुमार, विनू, नकुल, अंकित, सभी दोस्त एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे। फिर हम शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। एक बार दिखाइएगा कितने बच्चे जुड़ गए। बहुत बढ़िया, है ना। तो कैसे हैं आप सभी, मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर है? नीचे कर दीजिए। मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर है सभी तक? तो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। और कल की क्लास में जो हम बात कर रहे थे वो कर रहे थे हम MS एक्सेल की शॉर्टकट कीज से रिलेटेड। देखो, MS वर्ड में बहुत सारी शॉर्टकट कीज पढ़ी, वो सब ज़्यादातर शॉर्टकट की MS एक्सेल में काम आएंगी। लेकिन कुछ शॉर्टकट की ऐसी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक MS एक्सेल की होती हैं। तो पहले हम उन पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंदर मैंने कल की क्लास में आपको कुछ शॉर्टकट की बताई थी। जैसे कि मैंने कंट्रोल स्पेस बार बताई थी, जिसका प्रयोग पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है, और शिफ्ट स्पेस बार पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल 1 मैंने आपको शॉर्टकट की बताई थी, किस लिए? कंट्रोल 1 बताई थी फॉर्मेट सेल को ओपन करने के लिए। उसी के आगे बढ़ते हैं। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। उसी के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर एक शॉर्टकट की होती है MS एक्सेल के अंदर, कंट्रोल 2। अब कंट्रोल 2 शॉर्टकट की MS वर्ड में किस लिए होती है? तो कंट्रोल 2 जो शॉर्टकट की है आपकी, वो MS वर्ड में होती है किस वजह, किस लिए? डबल लाइन स्पेसिंग, यानी कि दो लाइनों के बीच की दूरी को ज्यादा करने के लिए हम यहाँ पर कंट्रोल 2 शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। लेकिन वो होता है पैराग्राफ में, और MS एक्सेल में तो पैराग्राफ होते ही नहीं है। तो यहाँ पर वही कंट्रोल+2 शॉर्टकट की क्या काम करती है? बोल्ड करने का, किसी टेक्स्ट को बोल्ड करने का। लेकिन सिर्फ और सिर्फ MS एक्सेल में, MS वर्ड में नहीं। MS वर्ड में कंट्रोल 2 डबल लाइन स्पेस के लिए, और यहाँ पर कंट्रोल 2 बोल्ड के लिए है। कंट्रोल 3 MS एक्सेल में किस लिए होती है? तो जो काम आप कंट्रोल I से करते हो इटैलिक का, वही काम आप यहाँ पर कंट्रोल 3 से भी कर सकते हो। कंट्रोल 4 जो काम आप कंट्रोल U से करते हो, वही काम आप कंट्रोल 4 से कर सकते हो, अंडर लाइन का। और जो काम आप MS वर्ड में कंट्रोल 5 से, यानी कि 1.5 लाइन स्पेसिंग करते हो, वही काम आप, मतलब उसके अलावा कंट्रोल+5 से आप किसी टेक्स्ट में स्ट्राइक थ्रू को अप्लाई या फिर हटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं या फिर हटा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा कंट्रोल 0 शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है हाइड, कॉलम को हाइड करने के लिए, और कंट्रोल 9 रो को हाइड करने के लिए, जो सिलेक्ट की हुई रो है उसे हाइड करने के लिए। कंट्रोल+Shift+9 रो को अनहाइड करने के लिए, और कंट्रोल+Shift+0 कॉलम को अनहाइड करने के लिए। कंट्रोल+Shift+सेमीकोलन करंट टाइम देखने के लिए, रिपीट अगर हो रही है तो उन्हें मत लिखना। और कंट्रोल के साथ सेमीकोलन यानी कि करंट डेट देखने के लिए। अब आपको इसमें लगेगा कि सर इतनी सारी हमें आखिर याद कैसे होंगी? तो याद के लिए आपको चिंता नहीं करनी है। एक तो आपको बार बार पढ़नी है, सबसे पहली चीज। इसके अलावा दूसरी चीज, जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर हम कुछ दिनों बाद, लगभग अप्रैल लास्ट या मई शुरुआत में, हम प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। और वो प्रैक्टिस सेट आपके बहुत लंबे समय तक चलेंगे, यानी कि हम रोज इन्हीं सब चीज़ों की क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। और जब बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, रोज रिवीजन करेंगे, तो आपको ये याद भी हो जाएगा। वो जिम्मेदारी मेरी है, चिंता मत करो। ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं कंट्रोल पेज डाउन बटन किस लिए होता है? तो टू जंप नेक्स्ट, यानी कि राइट हैंड वर्कशीट, यानी कि अगर ऐसे करके सीट 1 सीट 2, ये चीजें मैंने कल की क्लास में भी कराई थी। सीट 1 सीट 2 है, आप इस वाली से इस वाली सीट पर जाना है, तो हम क्या करेंगे? तो हम कंट्रोल पेज डाउन बटन दबा सकते हैं। कौन सा? कंट्रोल पेज डाउन। लेकिन अगर मुझे क्या करना है, पीछे वाली सीट पर आना है इस तरीके से, ठीक है,
तो क्या होगा, टू जंप प्रीवियस यानी कि लेफ्ट हैंड वाली वर्कशीट पर जाने के लिए। शिफ्ट F11 किस लिए होता है, तो एक नई वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए। जैसे वर्कशीट जो दी रहती है ना आपको MS एक्सेल में, शीट 1 शीट 2, आपको कोई एक और नई वर्कशीट अगर इंसर्ट करनी है तो उसकी शॉर्टकट की होगी शिफ्ट प्लस F11। मैं सारी प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई नई मैक्रो सीट बनानी है तो मैक्रो सीट यानी कि जो मैक्रो पढ़ा था व्यू टैब के अंदर, जो आपका क्या हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है, वैसा ही। तो ये क्या होगा हमारा, विद नेम मैक्रो 1 के नाम से आएगी और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल F11। और सिर्फ F11 से क्या होता है, एक चार्ट बनता है MS एक्सेल के अंदर। क्या बनता है, MS एक्सेल के अंदर चार्ट बनाने के लिए हम F11 का प्रयोग कर रहे होते हैं। तो एक बार मैं इन्हें प्रैक्टिकल करके दिखा दूं जो मैंने अभी तक बताई हैं, इसके बाद इसके आगे की देख लेंगे, ठीक है। पहले हम जो हमने अभी तक जानी है इनके बारे में एक बार प्रैक्टिकली पढ़ लेते हैं कि ये कैसे काम करेंगे। देखो, ये हमारा MS एक्सेल है, यस और नो, सभी को पता है, जी हाँ, ये हमारा क्या है, MS एक्सेल है। दिख रहा है सभी को क्लियर, बिल्कुल दिख रहा है। तो जब हम सबसे पहले यहाँ पर आते हैं और देखते हैं सबसे पहली शॉर्टकट की कंट्रोल 2। जो भाई मुझसे कह रहे हैं कि सर हिंदी में बताओ, भाई सॉरी बट ये हिंदी में, जो इंग्लिश में लिखा है वही हिंदी में होगा। जैसे मैंने लिखा टारगेट दिल्ली पुलिस, ठीक है। अब अगर मैं क्या करता हूं, टारगेट दिल्ली पुलिस के लिए मैंने क्या शॉर्टकट की बताई होती बोल्ड करने के लिए, कंट्रोल+2। तो जैसे ही मैं कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ 2 बटन दबाऊंगा ये बोल्ड हो जाएगा। क्या हो रहा है, बोल्ड। कंट्रोल के साथ 2 बटन दबाने से बोल्ड हो गया। यही काम कंट्रोल B दबाने से भी हो रहा है। कंट्रोल I से भी इटैलिक होता है और कंट्रोल 3 से भी इटैलिक होता है। दिख रहा है, कंट्रोल 3 से भी इटैलिक होता है। कंट्रोल 4 से क्या होगा, अंडरलाइन। कंट्रोल 4 से अंडरलाइन आ गई, फिर से दबा दी, हट गई। तो जो काम कंट्रोल U से हो रहा है वही कंट्रोल 4 से भी हो रहा है। कंट्रोल 5 से स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू यानी कि जो लिखा हुआ है उसके बीचों बीच में से एक लाइन आएगी, फिर से दबा दोगे हट जाएगी, फिर दबा दोगे आ जाएगी, फिर दबा दोगे हट जाएगी। तो ये क्या था हमारा, ये है हमारा कंट्रोल 5। तो यहां तक की बात क्लियर हुई आपको। कौन कौन सी शॉर्टकट की बता दी, कंट्रोल 2 क्या है, बोल्ड, 3 क्या है, इटैलिक। इसमें मैं क्या हिंदी में लिखूं बताओ आप। MS एक्सेल में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, MS एक्सेल में टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए, बस यही तो है, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल 5 टू अप्लाई रिमूव स्ट्राइक थ्रू, ठीक है। कंट्रोल 0 हाइड सिलेक्टेड कॉलम, यानी कि मान लो ये जो C वाला कॉलम है ये मुझे हाइड करना है, तो मैं क्या करूंगा, कीबोर्ड में कंट्रोल 0 बटन दबाऊंगा, कंट्रोल 0। और जैसे ही मैंने 0 बटन दबाया तो आपने देखा कि यहां पर B के बाद डायरेक्ट कॉलम D आ रहा है। इसका मतलब जो कॉलम C है वो क्या हो गया, कॉलम C आपका हाइड हो गया। और कॉलम C वापस लाना है तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो हम कंट्रोल+Shift+0 बटन दबाते हैं। कौन सा बटन दबाते हैं, तो हम कीबोर्ड में कंट्रोल+Shift+0 बटन दबा देते हैं। और अगर ये ना दबाना चाहें तो कैसे होगा भैया जी, है ना, तो आप कंट्रोल+Shift+0 कर दिया। और अगर ऐसे ना करना चाहो तो यहाँ से भी हम, जो मैंने फॉर्मेट सेल में जाकर के आपको बताया था, यहाँ से भी कर सकते हैं। ऐसे ही अगर ये पूरी रो मुझे हाइड करनी है कंट्रोल 2 वाली, तो मैं कंट्रोल 9 बटन दबाऊंगा। वापस लानी है तो कंट्रोल+Shift+9 दबाऊंगा। कंट्रोल 9 दबाने से हाइड हो गई और कंट्रोल+Shift+9 दबाने से, देखो कंट्रोल 9 से हाइड, कंट्रोल+Shift+9 दबाने से वापस आ गई, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। तो क्लियर है यहाँ तक की बात, वेरी गुड, यहाँ तक बता दी। इसके बाद कंट्रोल+Shift+सेमीकोलन, तो देखो कंट्रोल+Shift+सेमीकोलन करेंगे, आज का टाइम आ गया, कंट्रोल के साथ सेमीकोलन करेंगे, आज की डेट आ जाएगी, ठीक है। तो यही दोनों शॉर्टकट की बताई हैं। 4:15 हो रहे हैं अभी और 19 मार्च 2025 हो रही है, तो वही चीजें यहाँ पर हो गई। अब कंट्रोल पेज डाउन क्या है, तो देखो एक शॉर्टकट की बताई थी शिफ्ट F11। कौन सी, शिफ्ट F11। तो देखो यहाँ पर लिखा है सीट 1, मुझे एक और सीट चाहिए लेकिन अभी है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, कीबोर्ड में शॉर्टकट की दबाऊंगा शिफ्ट के साथ F11 और देखेंगे आप यहाँ पर एक और नई वर्कशीट आ गई, एक और नई वर्कशीट आ गई, पूरी बिल्कुल कोरी कोरी नई वर्कशीट, ठीक है, दिख रही है, बिल्कुल। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मान लो कि 2 वर्कशीट हो गई। अब मुझे क्या जाना है, इससे पहली वाली वर्कशीट पर जाना है जो इससे पहले थी। तो मैं कंट्रोल के साथ पेज डाउन बटन दबाऊंगा तो ये पहले वाली आ गई, और मैं कंट्रोल के साथ पेज अप बटन दबाऊंगा तो जो बाद में ली है वो आ जाएगी। यानी कि राइट साइड की सीट पर जाने के लिए कंट्रोल पेज डाउन, और आपका
लेफ्ट साइड की या फिर मैं कहूँ प्रीवियस सीट पर जाने के लिए कंट्रोल के साथ पेज अप शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। ठीक है सर, कंफ्यूजन होता है भैया, रिवीजन करना होगा, इसके अलावा कुछ भी ऑप्शन नहीं है। जब आप बार बार रिवीजन कर लोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है चलो, क्लियर है। तो जितनी भी शॉर्टकट कीज थी मैंने आपको बता दी, एक बार रिवाइज करा दी। अब कुछ और नई शॉर्टकट की देखते हैं। तो देखो F12 शॉर्टकट की सेव एज के लिए है। फाइल टैब के अंदर मैंने पढ़ाई हुई है बहुत बार आपको। क्या है, फाइल टैब के अंदर मैंने आपको बहुत बार पढ़ाई हुई है। इसके अलावा हम देखेंगे शिफ्ट प्लस F12। तो सेव जो काम हम कंट्रोल एस से करते हैं वही काम हम शिफ्ट प्लस F12 से भी कर सकते हैं, है ना। वही काम हम शिफ्ट प्लस F12 से भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो काम हम कंट्रोल ओ से करते हैं किसी फाइल को ओपन करने का, वही काम हम यहाँ पर कंट्रोल F12 से भी कर सकते हैं। किससे, कंट्रोल F12 से भी सेम टू सेम काम हम कर सकते हैं। इसके अलावा कंट्रोल पी से जो हम काम करते हैं प्रिंट का, वही काम हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 से भी कर सकते हैं। वही काम हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कंट्रोल प्लस F1 की अगर मैं बात करूं, तो जो रिबन होती है ना, उसे हाइड और अनहाइड करने के लिए, हाइड और अनहाइड करने के लिए कैसे, तो देखो ये जो रिबन दिखाई दे रही है आपको, ये जो पूरी पट्टी दिखाई दे रही है, अगर मैं इसे हटाना चाहता हूं तो मैं कंट्रोल के साथ F1 बटन दबाऊंगा और देखो हट गई, हट गई। सीन टू करिए, आप देखेंगे यहां पर, देखो अभी आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा। होम पर जब क्लिक करोगे उतनी देर आएगी, ये आ गई, बाहर क्लिक कर दोगे हट जाएगी। लेकिन आप चाहते हो हर टाइम हमें दिखती रहे, तो हम कंट्रोल के साथ F1 बटन दबाएंगे। अब ये आपको हर टाइम दिखती रहेगी रिबन, क्या है, बिल्कुल क्लियर है, बताएंगे जल्दी से, बिल्कुल। इसके अलावा कंट्रोल प्लस F2 किस लिए होती है, तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए होती है। और आप कंट्रोल F2 के स्थान पर कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस आई बटन भी दबा सकते हो। कौन सा, तो आप कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस आई बटन भी दबा सकते हैं इसी प्रिंट प्रीव्यू के लिए। ठीक है चलो, हाँ बहुत सारी एमएस, ये बिल्कुल एमएस वर्ड वाली ही तो है। ये मैक्सिमम शॉर्टकट कीज मैंने एमएस वर्ड में पढ़ाई थी आपको, तो ये वही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। F2 शॉर्टकट की किस लिए होती है एमएस एक्सेल में, तो एडिट द सिलेक्टेड सेल, यानी कि जो एक्टिवेट सेल है आपकी, जो प्रेजेंट में सिलेक्ट की हुई सेल है, उसे एडिट करने के लिए हम F2 बटन का प्रयोग करते हैं। कैसे, तो देखो ऐसे, जैसे मैंने यहाँ पर टारगेट दिल्ली पुलिस लिखा है, मैं इसमें HCM और लिखना चाहता हूँ। अब अगर मैं डायरेक्टली HCM लिखूंगा तो जो पहले से लिखा था वो हट जाएगा, लेकिन मुझे इसी में एडिट करना है तो मैं F2 बटन दबाऊंगा और फिर HCM लिखूंगा। तो आप देखोगे कि अब इसी में हमारा HCM जुड़ चुका है। क्या हो चुका है, इसी में हमारा HCM जुड़ चुका है। ठीक है चलो, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, F2 हो गया। अब F1 से लेकर F12 तक की शॉर्टकट की एमएस एक्सेल में देख लो एक बार। F1 से लेकर के F12 तक की शॉर्टकट की एमएस एक्सेल में देखेंगे तो आप कहेंगे F1 शॉर्टकट की किस लिए होती है, हेल्प के लिए होती है ना, हेल्प के लिए। F2 किस लिए होती है, किसी सेल को एडिट करने के लिए। F3 किस लिए होती है, तो डिस्प्लेस द पेस्ट नेम विंडो। F4 ऑल्ट F4 की तरह काम करती है और ये स्प्रेडशीट को बंद करने के लिए, एक्सेल को बंद करने के लिए होती है। F5 किसी स्पेसिफिक सेल पर जाने के लिए होगी। F6 नेक्स्ट पेन पर जाने के लिए। F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक जो एमएस वर्ड में पढ़ा था वही है। F8 यूज टू टर्न ऑन एक्सटेंड मोड। अब ये एक्सटेंड मोड क्या होता है तो समझो, एक्सटेंड मोड को ऑन और ऑफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका, F8 का। यानी कि अगर आपने यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक करके F8 बटन दबा दिया, फिर आप जहां पर भी क्लिक करोगे वहां तक का एरिया क्या है, सिलेक्ट हो जाएगा। वहां तक का एरिया क्या हो जाता है आपका, सिलेक्ट होता चला जाता है। ये होता है हमारा यहाँ पर एक्सटेंड मोड, जो कि F8 बटन दबाने से ऑन होता है। शिफ्ट F9 बटन दबाओगे तो कैलकुलेट एक्टिव वर्कशीट। F10 बटन दबाओगे तो एक्टिव मेन्यू बार, यानी कि ऑल्ट बटन से भी मेन्यू बार को एक्टिव किया जाता है। यानी कि आप देखेंगे, जैसे अगर मैं यहाँ पर नॉर्मली क्या कर दूं, अगर मैं नॉर्मली ऑल्ट बटन दबा दूं तो आप देखोगे कि प्रत्येक प्रत्येक टैब के ऊपर क्या है, नंबर, मतलब उसकी शॉर्टकट कीज लिखी आने लगती हैं। और यही काम अगर मैं क्या सा बटन दबा दूं, F10 बटन दबा दूं,
तो उससे भी हो जाएगा। वही चीज यहाँ लिखी है कि एक्टिव मेन्यू बार, मेन्यू बार क्या हो जाता है आपका, एक्टिव हो जाता है, और उस मेन्यू बार पर आपकी अलग अलग शॉर्टकट कीज हमें शो होने लगती हैं। F11 क्या है, तो क्रिएट अ चार्ट फ्रॉम सिलेक्टेड डेटा, यानी कि जो डेटा आपने सिलेक्ट करा हुआ है उससे चार्ट बनाने के लिए। मान लो मैंने यहाँ पर लिखा 50, यहाँ में लिखा 100, यहाँ में लिखा 80, यहाँ में लिखा 90, ठीक है। और इसे सिलेक्ट करके मैंने F11 बटन दबा दिया। कौन सा, F11 बटन। तो आप देखोगे कि ये इसका एक चार्ट बन चुका है। क्या बन चुका है, ये इसका एक चार्ट बन चुका है आपकी आंखों के सामने, जैसे कि आप DI वगैरह में करते हैं वैसे। क्लियर है। F12 फिर से रिपीट हो रही है, सेव एज के लिए है। कंट्रोल F1 शो एंड हाइड रिबन रिपीट हो रही है। कंट्रोल F2 प्रिंट प्रीव्यू के लिए होती है। कंट्रोल F3 मैनेजर डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए होती है। कंट्रोल F4 MS एक्सेल की स्प्रेडशीट को बंद करने के लिए होती है। किसके लिए होती है, बंद करने के लिए। कंट्रोल F5 किस लिए है, रीस्टोर विंडो साइज, यानी कि अगर मान लो मैंने इसे छोटा करा और मैं कंट्रोल F5 बटन दबाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, वापस अपनी जगह पर बड़ा हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा कंट्रोल F6 तो न्यू वर्कबुक विंडो के लिए होती है हमारी कंट्रोल F6। कौन सी, कंट्रोल F6, ठीक है। यानी कि कंट्रोल F6 का काम क्या होगा, अगर मैं इसे और लैंग्वेज में लिखूं तो खुली हुई, लिखेंगे यहां पर खुली वर्कबुक्स विंडोज में स्विच करने के लिए, में स्विच करने के लिए, में स्विच करने के लिए हम इसका प्रयोग कर रहे होते हैं। क्या मतलब है जी, तो देखो मान लो एक MS एक्सेल ये खोला हुआ है मैंने और एक MS एक्सेल ये खोला हुआ है, यानी कि 2 एक्सेल खोले हुए हैं। अब इन दोनों एक्सेल में मुझे क्या करना है, आपस में स्विच करना है। जैसे हम ऑल्ट टैब से बाकी एप्लीकेशन में स्विच करते हैं वैसे ही हमें यहाँ पर इन फाइलों में स्विच करना है, तो हम कंट्रोल F6 बटन दबाते हैं। कौन सा, अभी ये खुला है, कंट्रोल F6 दबा दूंगा दूसरा वाला एक्सेल खुल जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा कंट्रोल F6 है खुली वर्कबुक विंडोज में स्विच करने के लिए। शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F6 प्रीवियस वर्कबुक विंडो, यानी कि जैसे ये है, अब कंट्रोल F6 दबाऊंगा तो आगे वाली खुलेगी और कंट्रोल प्लस प्लस F6 दबाऊंगा तो पीछे वाली खुलेगी। वह जो MS एक्सेल की और फाइलें खुली हुई हैं उनमें आपस में स्विच करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। कंट्रोल F9 तो वर्कबुक को मिनिमाइज करने के लिए किसका प्रयोग होगा, कंट्रोल F9 वर्कबुक को मिनिमाइज करने के लिए। कंट्रोल F10 मैक्सिमाइज द वर्कबुक, वर्कबुक को मैक्सिमाइज करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मैक्सिमाइज या रिस्टोर करने के लिए कंट्रोल F10 का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल F12 रिपीटेड है। शिफ्ट F2 एडिट सेल कमांड, किसी कमेंट, यानी कि अगर किसी सेल में कोई कमेंट दिया गया है उसे एडिट करने के लिए शिफ्ट F2 बटन आप दबा सकते हो। शिफ्ट F3 किस लिए होती है, इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स, यानी कि जो इंसर्ट फंक्शन का ऑप्शन होता है उस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए होती है। क्लियर है। चले तो पहले एक बार मुझे रिपीट करें, मुझे एक बार कंफर्म करेंगे मैंने अभी तक जो भी शॉर्टकट कीज बताई है आप सभी को समझ में आ गई, यस और नो। ठीक है, बताएंगे एक बार सभी दोस्तों। प्लीज भैया मेरी रिक्वेस्ट है, जो एक भाई बार बार कॉपी पेस्ट कर रहे हैं हिंदी में बताओ भाई, इसमें हिंदी नहीं होती है ना, इसमें मैं क्या ही हिंदी बता दूं, बोल्ड बोल्ड ही रहेगा हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, मैं अब एक बार अभी तक मैंने जितनी भी बताई है उन सभी को एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, तो स्पीड अपने आप कम हो जाती है। ठीक है, तो एक बार मुझे बताएंगे, देखो इसमें समझाने जैसा नहीं है, और जो समझाने वाला है वो मैं आपको प्रैक्टिकल कर करके दिखा ही रहा हूँ। ये आपको याद ही करनी होंगी। कैसे होंगी, बार बार पढ़ने से होंगी, और जब आप इसका रिवीजन करोगे तो होंगी। ठीक है, बार बार पढ़ने से, रिवीजन करने से और ऑप्शन को एलिमिनेट करने से होंगी। समझ में आ रही हैं, तो मैं देख पा रहा हूँ मैक्सिमम बच्चे जो हैं उन सभी को समझ में आ रही है ना। बिल्कुल सर, बहुत सारी हो गई, ये तो बिल्कुल बहुत सारी हो गई, लेकिन सब याद हो जाएंगे, दिक्कत मत लो, सब याद हो जाएंगे। जब आप छोटे थे तो आपको 2.5 किलो का डंबल भी आप पर नहीं उठता था, लेकिन जब आप बड़े हुए तो आप 25 किलो का डंबल भी उठाकर ऐसे ही फेंक देते हो। तो अभी आप जस्ट शुरुआत कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपको ये बहुत सारी लग रही हो या कैसे याद होंगी ये नहीं पता, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, रिविजन करोगे, आपके दिमाग में ये सभी की सभी समा जाएंगी। टेंशन मत लो।
ठीक है। एक भाई कह रहा है सर बोल्ड को गाढ़ा बोल दीजिए। मेरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एग्जाम में ये ऐसे नहीं पूछेगा, एग्जाम में गाढ़ा लिखा हुआ नहीं आएगा। अब तुम डिसाइड कर लो, अगर चाहते हो शुद्ध हिंदी में तो मैं शुद्ध हिंदी में पढ़ा दूंगा, लेकिन पेपर में सवाल नहीं आएगा। आपस में डिसाइड कर लो, बातचीत कर लो, ठीक है। चलो ठीक है, तो बताएंगे एक बार मुझे। वेरी गुड। हाँ, मैं एक बार सभी को रिपीट कर देता हूं दोबारा से, है ना। मैं एक बार इन सभी को क्या है दोबारा से रिपीट कर देता हूं, जिससे कि आपको चीजें समझ में आ जाएं। अब एक बात बताओ, इस पेज की हर एक शॉर्टकट की को मैंने करके दिखाया, इससे और ज्यादा स्लो मैं क्या पढ़ाऊं, आप मुझे इतना बता दो, है ना। आप क्या चाहते हैं कि बस इस एक पेज में मैं 1 घंटा निकाल दूं तब आप मानोगे मैं स्लो पढ़ा रहा हूं? भैया इससे ज्यादा स्लो क्या ही पढ़ोगे, कि मैं आपको साथ के साथ प्रैक्टिकल करके भी दिखा रहा हूं, और जिसका नहीं दिखा रहा उसका पहले एक साथ बता दी, फिर करके दिखा दिया। उसके अलावा मैं आपको रिवीजन भी करा दे रहा हूं हाथ के हाथ ही। फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? नहीं आ रही? आगे बढ़े, चलो। तो कंट्रोल 2 शॉर्टकट की का प्रयोग बोल्ड करने के लिए किया जाता है, ठीक है, स्पीड है। चलो, कंट्रोल 3 का प्रयोग इटैलिक के लिए किया जाता है, यानी कि तिरछा करने के लिए। कंट्रोल 4 से अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल 5 से स्ट्राइक थ्रू अप्लाई हो जाता है। एमएस एक्सेल की और एमएस वर्ड की शॉर्टकट की अलग अलग होती हैं। क्या होती हैं? एमएस एक्सेल में यही शॉर्टकट की बदल जाती हैं, एमएस वर्ड में यही शॉर्टकट की आपकी बदल जाती हैं, ठीक है। कंट्रोल 0 अगर आप दबाते हैं तो इससे कॉलम हाइड हो जाता है सिलेक्ट किया हुआ, और कंट्रोल 9 अगर दबाते हो तो पूरी की पूरी रो हाइड हो जाती है सिलेक्ट की हुई। क्या हो जाती है? पूरी की पूरी रो हाइड हो जाती है सिलेक्ट की हुई, ठीक है। इसके अलावा कंट्रोल+Shift+9 क्या है? तो जो रो आपने हाइड करी थी उसे अनहाइड करने के लिए कंट्रोल+Shift+9 है ना। और जो हमारा कॉलम हमने हाइड करा था उसे वापस अनहाइड करने के लिए कंट्रोल+Shift+0 है। अब बताओ, हाइड अनहाइड को मैं हिंदी में क्या ही लिख दूं, है? छिपाने के लिए नहीं पूछेगा, हाइड ही पूछेगा आपसे, तो जो पूछेगा उसे पढ़ो। इसके बाद हम आगे देखेंगे कंट्रोल+Shift+सेमीकोलन, तो करंट टाइम देखने के लिए करके दिखाया था। कंट्रोल के साथ सेमीकोलन करंट डेट देखने के लिए। कंट्रोल पेज डाउन, एक से ज्यादा वर्कशीट है अगर आपके पेज में, सीट 1 सीट 2 सीट 3 इस तरीके से, तो आगे वाली वर्कशीट राइट साइड की वर्कशीट पर जाने के लिए कंट्रोल पेज डाउन होता है, और पीछे वाली वर्कशीट पर यानी कि प्रीवियस वर्कशीट पर आने के लिए कंट्रोल+पेज अप होता है। Shift F11 क्या है? तो एक नई वर्कशीट अगर आप इंसर्ट करना चाहते हो तो आप Shift F11 बटन दबाओगे, और अगर आप कोई नई मैक्रो सीट इंसर्ट करना चाहते हो तो आप कंट्रोल F1 बटन दबाओगे, है ना। तो आप कंट्रोल F1 बटन दबाओगे, ठीक है। भाई इससे ज्यादा स्लो क्या पढ़ाऊं, मतलब मैं क्या करूं, है? मैं अपना दिल सर दीवार में मार लूं, इससे ज्यादा स्लो क्या पढ़ोगे, है ना। एक भाई कह रहे हैं कि सर इतना ही तेज पढ़ाना था तो पहले बता देते। भाई इससे स्लो क्या पढ़ना चाहते हो मुझे तुम एक बार बता दो। एक काम करना, एक वीडियो रिकॉर्ड करना अपनी, और मुझे बताना आज टेलीग्राम राउट करो उस वीडियो को भेज करके कि सर बिल्कुल ही ऐसे बोलो 0.25 पर। भाई मेरी जीभ कंफ्यूज हो जा रही है, बोल नहीं पा रही इससे आगे, हैं। मत करवाओ, है प्लीज। पढ़ना है पढ़ लो अच्छे से, जिन्हें नहीं समझ में आ रहा रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लो, मतलब ऐसे मत करो यार। रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास देख लेना, 0.25 का भी हमारे पास ऑप्शन है, उसमें देख लेना। जितना स्लो तुम्हें पढ़ना है उतना स्लो पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पर मैं ऑलरेडी बहुत स्लो लेकर के चल रहा हूँ, प्लीज क्लास को डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको क्लास को डिस्टर्ब करने का शौक है तो प्लीज फिर मैं किसी के भी कमेंट ही नहीं पढ़ पाऊंगा, है ना, फिर चाहे आप कुछ भी कहते रहना। आगे बढ़े अब हम, मतलब एकदम से दिमाग हैंग कर दिया मेरा। आगे बढ़ते हैं F11, ये सब चीजें मैं प्रैक्टिकल करके दिखा चुका हूँ, 2-2 3-3 दफा बता रहा हूँ, फिर भी तेज पढ़ा रहे हैं जी। लो आगे देखो, F12 किस लिए होती है? सेव एस के लिए होती है। एमएस वर्ड में भी पढ़ाई है, एमएस एक्सेल में भी पढ़ाई है, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे Shift F12 क्या है जी आपकी। तो Shift F12 शॉर्टकट की सेव एस के लिए होती है, सेव के लिए होती है, यानी कि किसी फाइल को हम कंट्रोल S से भी सेव कर सकते हैं और Shift F12 से भी सेव कर सकते हैं, ठीक है।
इसके अलावा किसी फाइल को हम कंट्रोल ओ से भी ओपन कर सकते हैं और कंट्रोल F12 से भी ओपन कर सकते हैं। किसी फाइल को हम कंट्रोल P से भी प्रिंट कर सकते हैं और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 से भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा कंट्रोल प्लस F1 बटन दबाने से क्या होगा, कंट्रोल प्लस F1 बटन दबाने से क्या होगा आपका कि जो आपकी रिबन होती है ना उसे हाइड और अनहाइड करने के लिए, कंट्रोल F2 प्रिंट प्रीव्यू के लिए, और इसके स्थान पर आप कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस आई भी दबा सकते हो। F2 से आपकी कोई सेल एडिट हो जाएगी। F1 हेल्प के लिए होता है, F2 एडिट के लिए होता है, F3 आपका डिस्प्ले द पेस्ट नेम विंडो, F4 बंद करने के लिए होता है, F5 किसी स्पेसिफिक सेल पर जाने के लिए होता है, F7 स्पेलिंग चेक के लिए होता है, F8 एक्सटेंड मोड को ओपन करने के लिए होता है। यानी कि अगर आपने एक बार F8 बटन दबा दिया, फिर आप जहां पर भी क्लिक करोगे वहां तक की सेलें सिलेक्ट हो जाएंगी, वहां तक की सेलें क्या हो जाएंगी, सेल सिलेक्ट हो जाएंगी आपकी। ठीक है। इसके बाद यही सारी रिपीट हुई हैं बार 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 बार। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शिफ्ट प्लस F8। तो ऐड टू सिलेक्शन, इसे दबाने के बाद वही सेल सिलेक्ट होगी जिन पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, जिन पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है। इसके बाद एस्केप बटन क्या काम करता है, तो कैंसिल एंट्री इन अ सेल और फॉर्मूला। यानी कि अगर आप कोई एंट्री कर रहे हो और एस्केप बटन दबा देते हो तो वो क्या हो जाएगी, वो आपकी कैंसिल हो जाएगी एंट्री। होम बटन क्या होता है, आप किसी भी कॉलम पर मौजूद होम बटन क्या होता है, रो की शुरुआत में आ जाते हैं। मैंने आपको ये पहले बढ़ाया था कि आप किसी भी सेल पर हों, आप ऑलवेज कहाँ आ जाएंगे, ए वाले कॉलम पर आ जाएंगे। कहाँ पर, ए वाले कॉलम पर आ जाते हैं, रो वही रहती है ना, कॉलम पर आ जाते हैं। ये मैंने स्टार्टिंग की उसमें बताया है आपको, आ जाते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक है। कंट्रोल होम से क्या होगा, डॉक्यूमेंट के शुरुआत में, यानी कि आप हमेशा ही A1 वाली सेल में पहुंच जाओगे। कहां पर पहुंच जाओगे, आप हमेशा ही A1 वाली सेल पर पहुंच जाओगे। ठीक है। चलो, इसके बाद पेज डाउन, जितनी सेल दिखाई दे रही हैं उससे नीचे की दिखाई देने लगेंगी, वो वाली ऊपर चली जाएंगी। पेज अप, जितनी अभी ये दिखाई दे रही हैं उससे वो नीचे चली जाएंगी, और जो ऊपर थी वो नीचे आ जाएंगी। ठीक है। यहां तक बात क्लियर है, एक बार बताएंगे जल्दी से। चलो, इसके बाद अगर आप कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी गई है और कई बार पूछी जाएगी। अगर आपको कोई नई सेल को इंसर्ट करना है, ठीक है, अगर आपको किसी सेल को क्या करना है, किसी सेल, किसी रो या किसी कॉलम को इंसर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, है ना, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट सेल, इंसर्ट कॉलम या इंसर्ट रो के लिए कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाएंगे, और अगर डिलीट करनी है तो हम कंट्रोल के साथ माइनस बटन दबाएंगे। कौन सा, तो हम कंट्रोल के साथ माइनस बटन दबाएंगे किसी सेल को डिलीट, कॉलम को या रो को डिलीट करने के लिए। कंट्रोल होम, मूव टू द बिगिनिंग ऑफ अ वर्कशीट, वर्कशीट की शुरुआत पहली सेल यानी कि A1 पर जाने के लिए। कंट्रोल एंड, मूव टू द लास्ट सेल विद द कंटेंट, यानी कि आपने जिस लास्ट सेल पर काम किया था उस लास्ट सेल पर पहुंचने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। शिफ्ट स्पेस बार क्या है, इंपॉर्टेंट है शिफ्ट स्पेस बार, कि एक बार में पूरी की पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए। और कंट्रोल स्पेस बार तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे आपके पेपर में पूछी जाएगी। कंट्रोल स्पेस बार होती है पूरे कॉलम को एक ही बार में सिलेक्ट करने के लिए, जो मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर। तो देखो, नॉर्मली जब हम लिखते हैं MS एक्सेल में, तो मान लो मैं 10 लिखता हूँ, मान लो नॉर्मली 10 लिखता हूँ मैं कहीं पे, है ना, मान लो मैंने यहाँ पर 100 लिखा हुआ है, 100। ठीक है। तो ये जनरल जनरल फॉर्मेट में है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसे मैं डॉलर करेंसी के फॉर्मेट में कर दूं। कैसे, करेंसी के फॉर्मेट में। तो क्या होगा आपका यहाँ पर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर होगा। क्या होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर होगा, अप्लाई करेंसी फॉर्मेट। यानी कि जैसे ही मैं इस वाली लाइन, अगर मैं इस पूरी सेल में कंट्रोल शिफ्ट डॉलर कर दूं, तो आप देखोगे कि पूरी सेल पे कौन सा फॉर्मेट लागू हो गया, डॉलर का फॉर्मेट लागू हो गया, करेंसी वाला फॉर्मेट लागू हो गया, और आप देखोगे इसमें जितने भी नंबर लिखे उन सबके आगे डॉलर आने लगा।
तो करेंसी फॉर्मेट लागू करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ठीक है, वेरी गुड, है ना। तो पूरी एक सेल में करेंसी फॉर्मेट लागू करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद हम आगे देखते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज। तो फॉर्मेट नंबर इन परसेंटेज फॉर्म, यानी कि अगर ये हमें करेंसी फॉर्मेट में ना करके हमें इसे परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज। तो आप देखोगे कि अब ये परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। किसमें हो गए? आपके परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो देखो आसान कितना, इससे आसान क्या पढ़ोगे आप? कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज, तो परसेंटेज के फॉर्मेट में बन गए। कंट्रोल शिफ्ट डॉलर, तो डॉलर यानी कि करेंसी फॉर्मेट से संबंधित है। बताओ किससे संबंधित है? करेंसी फॉर्मेट से संबंधित है। कंट्रोल शिफ्ट हैज, तो फॉर्मेट नंबर इन डेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस प्रकार से आपकी ये कुछ शॉर्टकट कीज होती हैं, है ना। इस प्रकार से आपकी ये कुछ शॉर्टकट कीज, और स्पीड थोड़ी इसलिए भी है हमारी इन क्लासेस में क्योंकि ये आपको याद ही करनी है, इनमें और कुछ नहीं है, आपको याद ही करनी होंगी। ठीक है, आगे देखते हैं शिफ्ट पेज अप। तो सिलेक्ट ऑल द सेल्स फ्रॉम द करंट लोकेशन टू द फर्स्ट सेल ऑफ द कॉलम, यानी कि पहले कॉलम से लेकर यहां पर आपकी सेल है, वहां से लेकर वहां तक की सेल को सिलेक्ट करने के लिए। शिफ्ट एंड सिलेक्ट ऑल सेल्स फ्रॉम द करंट लोकेशन टू द फर्स्ट सेल ऑफ द रो। और शिफ्ट होम से क्या होगा? तो ये चीज मैं आपको एमएस एक्सेल की शुरुआत में ही बता चुका था। सिलेक्ट ऑल सेल्स फ्रॉम द करंट लोकेशन टू द फर्स्ट सेल ऑफ द रो। कैसे? तो देखो मान लो मैं यहां पर हूं, ठीक है, मैं यहां पर हूं और मैं शिफ्ट के साथ एंड बटन दबाता हूं। कौन सा बटन दबाता हूं? मैं शिफ्ट के साथ होम बटन दबाता हूं। तो जहां पर हमारा कर्सर था वहां से जहां पर इस लाइन की शुरुआत हो रही है वहां तक का आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, चलो इसके बाद कंट्रोल डी शॉर्टकट की किस लिए होती है? तो डुप्लीकेट के लिए होती है। किस लिए होती है? कंट्रोल डी जो शॉर्टकट की है वो आपकी डुप्लीकेट के लिए होती है। कंट्रोल टी और कंट्रोल एल ये दोनों ही शॉर्टकट की एमएस एक्सेल में एक टेबल बनाने के लिए होती हैं। किसके लिए होती हैं? तो ये दोनों ही शॉर्टकट की हमारी एमएस एक्सेल में एक टेबल बनाने के लिए होती हैं। कंट्रोल आर किस लिए होगी? तो फिल द सिलेक्टेड सेल विद द एक्टिव सेल टू द राइट, यानी कि याद करो मैंने आपको कंट्रोल डी कंट्रोल आर पढ़ाया था। आपने इस वाली सेल में ए लिखा है, इस वाली सेल पर कर्सर को रखकर आपने अगर कंट्रोल आर कर दिया तो क्या होगा? इस वाली सेल में भी हमारा ए ही लिख जाएगा। ठीक है, कंट्रोल डी बटन दबाने से क्या होता है? ऊपर वाली सेल में कुछ लिखा है डिट्टो वैसा का वैसा नीचे की तरफ आ जाएगा। ये हमारा कंट्रोल डी होता है। ठीक है, तो एक बार मुझे बताएंगे यहां पर हमारी एमएस एक्सेल की सभी शॉर्टकट कीज कंप्लीट हो गई, तो ये आपको समझ में आई या नहीं आई? इनमें आधे से ज्यादा तो वो हैं जो आपको पहले से आती हैं, है ना, जो आपको क्या है पहले से आती हैं शॉर्टकट की, वो है आधे से ज्यादा। तो इसलिए परेशान मत हो, जिस दिन मैं आपको शॉर्टकट की का टॉपिक कराऊंगा तो उस दिन तो बहुत सारी शॉर्टकट कीज हो जाएंगी। फिर तो आप कहोगे सर बस 10 मिनट में बहुत शॉर्टकट की होंगी, मत पढ़ाओ। भाई ये वो शॉर्टकट की हैं जो हमने पूरे एमएस एक्सेल में पढ़ी हैं और उन्हें अब लास्ट में आकर के एक साथ में आपको दे रहा हूं, इसलिए स्पीड तेज है। कंट्रोल एस शिफ्ट F12 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 ये मैंने पहले नहीं पढ़ाई, पहले बहुत स्लो स्लो पढ़ाई हुई हैं, तो फिर यहाँ पर तेज पढ़ाने में क्या ही समस्या है? बट फिर भी मैंने आपके अकॉर्डिंग आराम आराम से पढ़ाई। अब सभी को समझ में आ गई? बताएंगे जल्दी से। ठीक है, एक बार मुझे जल्दी से बताएंगे यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई आप सभी को? आदि नहीं हुई याद, कोई बात नहीं, याद एकदम से नहीं होंगी, जब इन्हें बार बार पढ़ोगे तब याद होंगी। ऑप्शन को एलिमिनेट भी करोगे अपने आप आंसर भी आएगा आपका, है ना। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैं खुद कह रहा हूँ प्रैक्टिस आपको मैं खुद ही कराऊंगा, चिंता ना करें। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, अगर आपको 30% भी याद हुई है ना, 30%, मैं कह रहा हूँ 20% भी याद हुई है तो वो बहुत है। ठीक है, इन्हें ही बार बार पढ़ करके ऑप्शन एलिमिनेट करके आप अपने आप आंसर कर जाओगे, आपको पता भी नहीं चले। ठीक है, चलिए, तो यहां तक की बात आप सभी को क्लियर हो गई। अब होता क्या है, हम एक नई चीज यहां पर पढ़ेंगे, फॉर्मूला एरर। हालांकि एग्जामिनर ने अभी तक दिल्ली पुलिस में फॉर्मूला एरर नहीं पूछा है, लेकिन आगे इन फ्यूचर पूछ सकता है, तो अभी हम एक नई चीज पढ़ने जा रहे हैं, इस पर थोड़ा ध्यान देना, है ना।
इस पर थोड़ा ध्यान देना, सभी चीजों को एक साइड कर दो अभी तक जो भी आपने पढ़ी, अब नई चीज पढ़ लो। क्या होता है फॉर्मूला एरर? तो होता क्या है कि जब हम एम एस एक्सेल में कोई फॉर्मूला लिखते हैं और उस फॉर्मूले का रिजल्ट नहीं आता, कुछ और लिखा आ जाता है, तो वो क्यों आता है कुछ और लिखा हुआ, है ना? वो कुछ और लिखा हुआ क्यों आता है? तो देखो, हैज डिवाइड ये कब आएगा लिखा हुआ? तो इसका कारण क्या होता है, वेन यू डिवाइड अ नंबर बाय जीरो और एन एम्प्टी सेल, जब आप किसी संख्या को जीरो या किसी खाली सेल से भाग दे देते हो तो क्या आता है, ये आपके सामने वहां पर आने लगता है। ठीक है, इसका उदाहरण, इसका मतलब समाधान क्या है? तो ये सुनिश्चित करें कि डिवाइडर जीरो ना हो, क्योंकि एमएस एक्सेल में अगर किसी सेल में कुछ नहीं लिखा तो उसे भी हम जीरो ही मानते हैं। अब आप किसी संख्या में अगर जीरो से भाग दे रहे हो तो फिर वहां पर क्या आएगा, हैज डिवाइड करके ऐसे करके आएगा। कैसे? तो देखो ऐसे, यहां पर हमने एमएस एक्सेल ओपन किया, ठीक है, मैंने यहां फॉर्मूला लगाया 95 डिवाइड बाय जीरो, क्या आ रहा है आंसर? हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया इजिकल टू 95, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, कंट्रोल के साथ में आपने यहाँ पर नॉर्मली फॉर्मूला लगाया कौन सा, इजिकल टू 95 अपॉन जीरो, इजिकल टू 95 अपॉन जीरो, और जैसे ही आपने इजिकल टू 95 अपॉन जीरो करा तो भैया जीरो से भाग तो नहीं दे सकते हम, तो इसी वजह से यहाँ पर क्या आ रहा है ये। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, मैं आपसे सवाल पूछूं एक, बताएं एमएस दिए गए एमएस एक्सेल फॉर्मूले का रिजल्ट क्या होगा, इजिकल टू 104 अपॉन जीरो का मान होगा, का मान होगा, ठीक है। ऑप्शन ए है आपके सामने, ऑप्शन बी है आपके सामने, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी। क्या है आपका ऑप्शन ए? तो ऑप्शन ए है हमारा यहाँ पर जीरो आएगा रिजल्ट, ठीक है। ऑप्शन बी है हमारे सामने 104 आएगा रिजल्ट, ठीक है। ऑप्शन डी है हमारे सामने इजिकल टू डिवाइड, ये आएगा रिजल्ट, या फिर 5 आएगा रिजल्ट। बताओ क्या आएगा रिजल्ट अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, ठीक है। वेरी गुड, है ना? तो फिर यहाँ पर हमें क्या दिखाई देगा, फिर हमें यहाँ पर हैज डिवाइड जीरो दिखाई देगा, ठीक है। सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये बात आपको अभी पता चली है, आपने पूरा एमएस एक्सेल पढ़ लिया, आपको ये बात नहीं पता थी, ठीक है। तो इसलिए अब हम यहाँ पर कुछ नई चीजें भी पढ़ रहे हैं, है ना? आगे बढ़े, अगला देखें, अगला देखें, हैज वैल्यू। अब वैल्यू एरर कब आती है, वैल्यू वाली जो एरर होती है ये कब आती है, इसके आने का कारण क्या होता है, तो समझो। when a formula uses the wrong type of data such as number instead of text, यानी कि जब किसी फॉर्मूले में क्या है, गलत प्रकार का डेटा दे दिया जाता है। कैसे? कि सच एज नंबर्स इन सिलेक्ट इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट, यानी कि जब कोई फॉर्मूला गलत प्रकार का डेटा, जैसे टेक्स्ट के स्थान पर आप नंबर लिख दो, नंबर का प्रयोग कर दो, तो फिर वहां पर हैज वैल्यू आएगा, क्योंकि जो वैल्यू है वो आपने गलत डाली है। तो सही डेटा टाइप अगर आप करेंगे तो वो सही हो जाएगी। कैसे? तो देखो ऐसे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है इजिकल टू अपर, ठीक है, और मैंने यहाँ लिख दिया 90। क्या लिख दिया? इजिकल टू अपर, मैंने यहाँ पर लिख दिया 90, ठीक है, 90। एंटर बटन दबाएंगे, सॉरी, अब ये क्या है, पहले से यहाँ पे हम 90 दूसरी जगह लिखते हैं, यहाँ पर इजिकल टू अपर, एक मिनट रुकेंगे, इजिकल टू स्क्वायर रूट, यहाँ हम लिखते हैं डीपी, यहाँ हम लिखेंगे इजिकल टू स्क्वायर रूट ब्रैकेट स्टार्ट, ये वाला डेटा ले लिया, एंटर बटन दबाया तो आंसर क्या आ रहा है, वैल्यू आ रहा है। क्यों आ रहा है ना? क्यों आ रहा है वैल्यू? क्योंकि देखो, जो ये फॉर्मूला हमने यहाँ यूज किया, ये फॉर्मूला था स्क्वायर रूट का, यानी कि इसके अंदर जो डेटा हमें फिल करना था ना, वो हमें कोई संख्या करनी थी, लेकिन हमने यहाँ पर उस संख्या को यूज ना करके हमने क्या करा, हमने लेटर टेक्स्ट यूज कर दिया। और यही तो आपसे ये वैल्यू वाला कह रहा था,
वैल्यू का कहना क्या है कि जहां पर टेक्स्ट होना है वहां पर अगर आप नंबर कर दे रहे हो, या जहां पर नंबर होना है वहां पर अगर आप टेक्स्ट कर दे रहे हो, तो वो आपने वैल्यू गलत डाल दी। और क्योंकि आपने वहां पर वैल्यू गलत डाल दी, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे फिर हैज वैल्यू आंसर आएगा। क्या आएगा, हैज वैल्यू आंसर आएगा। तो ये वाली एरर हमें कब दिखाई देती है, जब हम कोई वैल्यू गलत कर देते हैं। बात समझ में आ गई, बताएंगे एक बार। समझ में आ गई, ये वाला समझ में आ गया, और इससे इसके बाद वाला समझ में आ गया, यस और नो? ठीक है, बताएंगे जल्दी से मुझे एक बार। वेरी गुड। अगर आप लोगों ने पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो निश्चित तौर पर ये आपको समझ में नहीं आ रही होंगी चीज़ें, और इसमें फिर मैं चाहे कितना भी प्रयास कर लूँ आपको नहीं समझा सकता। इसीलिए मैं हर क्लास में आप लोगों से कहता हूँ कि प्लीज़ पहले पहले की क्लासेस कंप्लीट करें, उसके बाद इसे देखें। सर आप जेन्युइन कमेंट का भी रिप्लाई नहीं करते, आई एम सॉरी, बट लाइव क्लास में 1000 जेन्युइन कमेंट आते हैं। बहन मैं कितने कितने जेन्युइन कमेंट का रिप्लाई करूँ, आप बताओ, है ना? किसी और का रिप्लाई करा, आपका नहीं करा तो आपका बुरा, आपका कर दिया किसी और का नहीं करा तो उसका बुरा। तो जेन्युइन कमेंट जो भी है आपका, उसके लिए टेलीग्राम डाउट ग्रुप बना हुआ है, आप वहां पर पूछिए, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। ठीक है ना? तो हर चीज का एक तरीका होता है। अब जिन बच्चों ने इससे पहले कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा, कोई भी शॉर्टकट की नहीं पढ़ी, और वो लास्ट क्लास में इसमें आकर के देखेंगे, तो उन्हें कहाँ से समझ में आ जाएंगी, फिर चीजें नहीं आएंगी। इसमें उन बच्चों की भी गलती नहीं है, बस उन्हें ये चीज नहीं पता कि भैया पहले पुरानी क्लास देखो, उसके बाद इसे देखो, फिर आएंगी। क्लियर है? वेरी गुड। सर आज फर्स्ट क्लास ले रहा हूँ, बताओ भाई अब इसमें मेरी क्या गलती है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो? ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़े अब हम। तो ये दोनों फॉर्मूले हमारे क्लियर हो गए। अच्छा, हैज नेम कब आता है लिखा हुआ? हैज नेम वाली जो एरर है ये कब शो होती है हमें? तो जब आप किसी गलत फंक्शन का नाम लिखते हैं या कोई डिफाइंड नेम गलत होता है, यानी कि व्हेन यू टाइप द रॉन्ग फंक्शन नेम और डिफाइंड नेम। इसका सॉल्यूशन क्या है, फॉर्मूला में सही स्पेलिंग का ध्यान रखें। कैसे? मान लो कि अभी हम जो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा रहे थे, कौन सा वाला, स्क्वायर रूट का, तो मैंने इसे ऐसे कर दिया SQART, और मैंने एंटर बटन दबा दिया। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, नाम आ रहा है। क्यों आ रहा है यहाँ पर नाम? क्योंकि भाई मैंने फॉर्मूला की ही स्पेलिंग गलत लिख दी। जो फॉर्मूला में लिखने वाला था ना, हमने उसी की क्या कर दी, उसकी स्पेलिंग हमने गलत कर दी। और अगर आप ऐसा कोई फॉर्मूला होगा ही नहीं MS एक्सेल की लाइब्रेरी में, तो फिर ये क्या दिखाएगा, हैज नेम दिखाएगा। यानी कि इससे आप पहचानोगे कि हमारे फॉर्मूला की स्पेलिंग में गलती है, मुझे ये ठीक करना होगा। है ना? बिल्कुल क्लियर है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ें। तो ये तीनों समझ में आ गए, डिवाइड यानी कि जीरो या खाली सेल से भाग दोगे तब। वैल्यू कब आएगा, जब आपने टेक्स्ट की जगह नंबर या नंबर की जगह टेक्स्ट भर दोगे तब। इसके बाद हम देखेंगे, नेम क्या है आपका। तो जब आप किसी गलत फंक्शन का नाम लिखते हैं, यानी कि उस जो फॉर्मूला है उसका नाम आपने गलत लिख दिया, सम की जगह आपने सामी लिख दिया है ना, पुष्पा मूवी वाला सामी लिख दिया है ना, तो वो फिर क्या है, वहां पर नाम आ जाएगा। ठीक है, चलो। सर आज मैं पहली क्लास ले रहा हूं, तो शुरू से देखूं या आज से कंटिन्यू करूं? भैया शुरू से देखो, है ना, शुरू से देखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अच्छा, हैज REF ये कब आएगा आपका, यानी कि रेफरेंस कब आएगा? तो जब कोई सेल संदर्भ रेफरेंस हटा दिया गया हो, मतलब कि देखो होता क्या है कि मैंने एक यहाँ पर फॉर्मूला लिखा, ध्यान से देखना। देखो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 50, और मैंने यहाँ पर लिखा 10। ठीक है, और मैंने यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाया, इजिकल टू ये डिवाइड बाय ये, ब्रैकेट कर दिया बंद। सॉरी, एक मिनट रुकेंगे। क्या हम एक काम करते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, इजिकल टू प्रोडक्ट, ब्रैकेट किया स्टार्ट, ये वाला कॉमा ये वाला। ठीक है, तो प्रोडक्ट के, इसमें हमने टाइम वाला वो दे रखा है, इसे हम नॉर्मल कर लेते हैं, जनरल। अब देखो, तो क्या आ गया, 50 गुणा 500 करने 10 करने पे 500 आ गया। ठीक है, वेरी गुड। अब आप इसके बाद देखेंगे, अब मान लो मैंने इसमें से किसी एक सेल को डिलीट कर दिया। ठीक है,
अब अगर मैंने किसी सेल को डिलीट कर दिया, 1 मिनट रुकें, जब कोई सेल संदर्भ रेफरेंस हटा दिया जाता है, यानी कि जब हम पूरा फॉर्मूला, ये तो हमने सिर्फ नॉर्मली क्या करी, कैलकुलेशन ले ली, लेकिन जब हम एक पूरा फॉर्मूला लिखेंगे इजिकल टू और A1 + B2 ऐसे कर करेंगे, और वहां पर अगर हम किसी एक सेल को डिलीट करेंगे तो वहां पर क्या आएगा, फिर रेफरेंस करके आपका लिखा आ जाएगा। ठीक है, चलो तो अभी टाइम कितना बच रहा है ये बताएंगे एक बार। ओके, तो एक काम कर लेते हैं, अब हम यहाँ तक की चीज़ों को एक बार मैं आपको पूरी क्लास को रिवाइज करा देता हूँ। इसके बाद फिर मैं इसके आगे की जो चीज़ें हैं उन्हें कल की क्लास में लेकर के चलेंगे। ठीक है, इसके आगे की चीज़ों को हम कल की क्लास में लेकर के चलेंगे। ठीक है, चलो ठीक है भाई। तो भैया जिन भी लोगों को आज समस्या हुई हो, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन प्लीज़ पहले की क्लासेस देखो, उसके बाद इसे देखना, तभी चीज़ें समझ में, है ना। सिलेबस एंड होने में आपका मिड अप्रैल तक सिलेबस खत्म हो जाएगा, लगभग समाप्ति की ओर ही है आपका सिलेबस। मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 से 15 क्लास और होंगी बस, और वो भी तब होंगी जो आपके पेपर में आने वाला सिलेबस है वो तो 5 दिन में ही हो जाएगा, बाकी 10 क्लासेस में वैसे कराऊंगा जो कंप्यूटर की जनरल जानकारी की होती हैं वो। ठीक है, तो एक बार मैं आपको कंप्लीट रिवीजन करा देता हूँ। कंट्रोल 2 शॉर्टकट की का प्रयोग बोल्ड करने के लिए होता है। भाई रिवीजन करा रहा हूँ तो स्पीड तेज होगी ही होगी। ठीक है, कंट्रोल 2 शॉर्टकट की का प्रयोग किसी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए होता है। कंट्रोल 3 का प्रयोग इटैलिक के लिए, कंट्रोल 4 का प्रयोग आपका अंडरलाइन के लिए, कंट्रोल 5 का प्रयोग स्ट्राइक थ्रू के लिए, कंट्रोल 0 का प्रयोग हाइड करने के लिए किसी कॉलम को, कंट्रोल++0 का प्रयोग अनहाइड करने के लिए किसी कॉलम को, कंट्रोल 9 का प्रयोग रो को हाइड करने के लिए, कंट्रोल++9 का प्रयोग रो को अनहाइड करने के लिए, कंट्रोल+Shift+सेमीकोलन करेंगे तो प्रेजेंट टाइम आ जाएगा, कंट्रोल+ सेमीकोलन करेंगे तो करंट डेट आ जाएगी। कंट्रोल के साथ अगर आप पेज डाउन बटन दबाओगे तो आगे वाली टैब पर, सेल पर, उस पर चले जाओगे, सीट पर। कंट्रोल के साथ पेज अप दबाओगे तो पीछे वाली पर आ जाओगे। ठीक है, चलो लास्ट वाला मैं कल की क्लास में फिर बता दूंगा, परेशान ना हो आप, है ना, है ना। तो मैं कल की क्लास में फिर बता दूंगा रेफरेंस वाला, आप शुरू के 3 याद रखो, जो मैंने 3 फॉर्मूले बताए, डिविडेंड, वैल्यू और नेम, इन्हें याद रखिए फिलहाल। ठीक है, तो ये सभी मैं आपको बार बार क्या है, रिवाइज करा चुका हूं, और ये वही MS वर्ड में पढ़ी थी वही वाली हैं। ठीक है जी, तो आज की क्लास को हम रखते हैं यहीं तक। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बेहद अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में MS एक्सेल की नेक्स्ट क्लास के साथ। ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, रिवीजन साथ के साथ करते रहिए। नहीं भी करेंगे तो मैं आप सभी को कराऊंगा, परेशान ना हो। लेकिन वो बच्चे जो बाद में जुड़ रहे हैं, प्लीज़ पहले की क्लासेस देखो फिर इन्हें देखना। तो टेलीग्राम डाउट ग्रुप ज्वाइन नहीं हो रहा है, एक्सपायर्ड शो हो रहा है, कॉलिंग टीम को भी कॉल कर लिया, अपने ऐप को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करो और फिर ट्राई करना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।